बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खुलो बात उन। पलने वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, सुंदर सा जी शुरू करते हैं हमारी चितवनी महिमा। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अरस की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। क्यों कहूँ चरण की बुजुर्गियां, इतना ही ठौर बोलन। ए पकड़ स्वरूप पूरा देत हैं, मेरे जीव के यही जीवन। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं श्यामा जी के चरणों की महिमा का वर्णन कैसे कहूं। इस संबंध में तो मेरे बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है। अंततः ये चरण कमल ही मेरे जीवन है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए। श्यामा जी की चरणों की महिमा से क्या कह रहे इंद्रावती जी कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए। तो इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव ये है कि ए पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं। क्या भाव है कि जब आत्मा श्री राजी या श्यामा जी के चरणों का ध्यान करती है तो क्या होगा, हृदय में प्रेम बढ़ता है, जिससे युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है। तो इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ की ये चौपाई देखने योग्य है। ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूरन स्वरूप। जुगल किशोर चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। श्रृंगार ग्रंथ की है, प्रकरण 21 की। आगे कह रहे हैं सागर की चल रही है हमारी। ए छब फब सब देख के, ए छब फब सब देख के, इन चरण तले बसत। ए सुख अरस रूहे जानही, जिनकी ए निस्बत। इस अलौकिक सौंदर्य की सारी शोभा को देखकर ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के चरणों के ध्यान में ही डूबी रहती हैं। उससे मिलने वाले आनंद को मात्र परमधाम की ब्रह्मशिष्टियां ही जानती हैं, जिनका इन चरणों से अखंड संबंध होता है। इस चौपाई से चितवनी की महत्ता निर्विवाद प्रमाणित होती है। कोई विवाद ही नहीं कर सकता। ये छब फब देख के, है ना। अरस मिलावा ले चली, अपने संग सुभान। किया चाहया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। परम धाम में श्यामा जी सभी सखियों को अपने साथ लेकर श्री राजी के पास आती हैं। धामधनी आगे आकर उनकी अगवानी यानी स्वागत करते हैं और उनके दिल की सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो कहाँ की शोभा का वर्णन हो रहा है, सुंदर साथ बोल लो एक बार रिपीट, पता तो सबका है फिर भी बोलो। हाँ जी राज दीदी बोलो। प्रणाम जी। ये तीसरी भूमि की शोभा का वर्णन है। जब
नीले आसमानी मंदिर से श्यामा जी श्रृंगार करके सब 12,000 सखियों के साथ आती हैं, और 28 स्तंभ के चौक से होकर 3 सीढ़ियों पर चढ़कर चबूतरे पर आती हैं। तो एक सीढ़ी पर श्यामा जी और ऊपर से दाजी महाराज एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, और वहां पर मिलन होता है। मतलब कि श्रृंगार, मतलब हार डालते एक दूसरे को, और राजी श्यामा जी की मांग करते हैं, और सभी सखियों की मांग भर जाती है। ये वहां का वर्णन है, अरस मिलावा ले चले अपने संग से। हाँ बोल दो ये वाला। ये हाँ जी। ये 28 स्तंभ के चौक में से जब 3 सीढ़ियां हैं, ये चौक में ऊपर आती हैं, उसके आगे तो ये आ जाती है ना। हम्म, बोलो बोलो। क्या भूल गई मैं इसका नाम। चबूतरा, दहलान। दहलान। हाँ, हाँ, ये ये दहलान, दहलान। ये चबूतरा। चबूतरे पे फिर भोजन होता है ना यहाँ पर। यहाँ तो उसके बालभोग। बाद हम्म। बाल लगता है यहाँ पर। ये वहां का वर्णन है सारा। आसमानी मंदिर आसमानी से। मंदिर इधर है। हम्म। दूसरी जो पहले 6,000 मंदिरों की दूसरी हार है ना, उसका पहला मंदिर है पहला। दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में पहला मंदिर। यहीं से लेकर हम सब सखियां श्यामा जी हम सब सखियों को लेकर आती हैं, और राजी हमारी अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं हमारा, है ना। वो हाँ शोभा। जी, प्रणाम जी। राम जी दीदी। तो परमधाम की लीला में ये प्रसंग श्यामा जी का सखियों सहित तीसरी भूमिका के आसमानी रंग के मंदिर से चलकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चबूतरे की सीढ़ियों पर श्री राजी के पास जाने का है। किंतु इस जागनी लीला में इसका अर्थ क्या होगा? ये वहां की लीला है, लेकिन जागनी में क्या होगा कि श्यामा जी अपनी रसना रूपी वाणी के द्वारा सभी सखियों की सुरताओं को परमधाम के मूल मिलावे में ले जाती हैं। जो भी सुंदर साथ अपने दिल में धनी की शोभा को बसाते हैं, श्री राज जी उनके धाम दिल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और उनकी सारी आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी की ये चौपैया ध्यान देने योग्य हैं। कौन सी? एही लैलत कदर की फजर, उगया बका दिन रोशन, हक खिलवत जाहिर करी, अरस पहुंचे हादी मोमिन। तो ये कौन से ग्रंथ की चौपाई? सा क्या लिखा है, सनंद क्या है? प्रकरण 6, 140। एही लैलत कदर की फजर, उगया दिन बका दिन रोशन, हक खिलवत, वाणी की बात कर रहे हैं, हक खिलवत जाहिर करी, अरस पहुंचे हादी मोमिन। है ना, यही है, रसना रूपी वाणी द्वारा सभी सुखियाओं सखियों की सुरता को परमधाम के मूल मिलावे में ले जाते हैं। यही लैलत कदर की फजर। और क्या कह रहे हैं? मेहंदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अरस में राज को, हंस मिलियां रूहें खुदाई। वर्णन कर दो शीतल दीदी। सनन ग्रंथ की प्रकरण 42 की चौपाई है। अच्छा शीतल दीदी नहीं है, कोई और सुंदर सा, शीतल दीदी खोलो आप। अच्छा आपको मैंने कोर्स दिया था, नहीं पता नहीं। चला। हाँ जी, प्रणाम जी। यही लैलत कदर की, ये वाला कौन हाँ सी? दोनों कर दो, वो वाली भी कर दो, ये भी कर दो। यही लैलत कदर की फजर, उगया बका दिन रोशन, हक खिलवत जाहिर करी, अर्श पहुंचे हादी मोमिन। ये सागर ग्रंथ की है कुछ चौपाई। कि यही लैलत कदर की फजर, यानी ब्रिज रास की लंबी रात्रि के बाद ब्रह्मवाणी की ज्ञान का उजाला हुआ, उगया बका दिन रोशन, और अखंड परम धाम की सारी नियामतें लेकर ये फजर हुई, है ना। हक हम्म। खिलवत जाहिर करी, और परम धाम की खिलवत की, राज्य के दिल की बातों को जाहिर किया, राज्य की खिलवत को कह लो या रंग मौल की खिलवत की बातों को जाहिर किया उस वाणी में।
अर्श पहुंचे हादी मोमिन। और सब सखियों के साथ श्यामा महारानी सबको अर्श में लेकर गई, यानी परम धाम के सब ज्ञान को देकर वहां परम धाम में लेकर गई। हाँ, आगे कोई भी है सनंद की ना 42 प्रकरण की। मेहंदी हदा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श महराज को हंस मिलियां रूहे खुदाए। मेहंदी हदा कर दई, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा दीदी। कोई बात हदा। नहीं, चलो मैं हाँ निकाल जी। रही हूँ दीदी। हाँ, हाँ, मेहंदी हद्दा कर दे, कौन सी ये चौपाई दीदी, ये वाली, ये रही। ये हाँ, सुनंद, हाँ सुनंद की इसने 42। खोल लिया मैंने। हाँ, चौपाई निकाल रही थी। तो इसका भाव ये है सुंदर साथ जी कि प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हद तथा बेहद की सीमा अच्छा। निर्धारित करते हुए हम्म। मैंने हदा कर दी कि हद बेहद की सीमा को निर्धारित करते हुए आत्मिक दृष्टि से परमधाम चलने का मार्ग दर्शा दिया। अच्छा, ऐसे यहाँ से करते ना, 14 लोग को पार किया, बस वही हदा का समझ नहीं आ रही थी। वो हद हो गई हम्म। ना एक तरह से। हम्म। 14 लोग उसको पहुंचे असमराज को कि उनके द्वारा निर्देशित मार्ग चितवनी पर चलते हुए ब्रह्मात्माओं ने अपने धाम हृदय में विराजमान अपने प्रीतम अक्षरातीत का हंसते हुए दर्शन किया, दर्शन प्राप्त किया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार मात्र मोहम्मद साहब या अन्य दो सूरतों के लिए। इन तीनों स्वरूपों ने दर्शन लाभ करके हमें भी उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दी है। खिलवत का ये कथन है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण का निरंतर चिंतन करते हुए। ये वाली बात का, क्यों रहे दीदार बिन प्राण, मतलब इस बात का हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए, बार बार, कि हमें अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाना चाहिए। सुंदर सा जी, ये बड़ी प्यारी बात है कि हमारा जीवन का एक आदर्श वाक्य ये हो जाए कि हमारे प्राण, हम जिंदा क्यों हैं, जब तक राज्य का दीदार ही नहीं मिल रहा, हम किस लिए जी रहे हैं। ये आदर्श वाक्य बनाना चाहिए तथा दृढ़ संकल्प के साथ इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। यदि संसार के समस्त लोग भी मिलकर उसे असंभव बताते हुए हतोत्साहित करें, मतलब सारे लोग कहें कि दर्शन नहीं हो सकता, तो उनकी बात को हमें अनसुना कर देना चाहिए और अनसुना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए और अपने जीवन की अंतिम सांस के टूटने से पूर्व अपने लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तभी हम वास्तविक सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। तो इस सनंद ग्रंथ का यही निर्देश है और मेरे अक्षरातीत का आदेश है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। ये हमारा आदर्श वाक्य बन जाए, हर पल हमारे दिल में गूंज ये वाली बात की चलती रहे कि क्यों रहे, हम क्यों रहे राज्य के बिन, दीदार बिन प्राण। और क्या कह रहे हैं श्रृंगार ग्रंथ में, मैं लिखिया है तुमको एक बार, करो मोहे साध, 10 बार जी जी करूं, कर कर तुमको याद। करो शीतल दीदी। जी। इसमें धामधनी अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे एक बार भी याद कर लेते हो तो मैं तुम्हें 10 बार जी जी करके तुम्हें रिझाऊंगा, तुम्हें याद करूंगा। बस यही है। साध का मीनिंग बता दो। साथ मतलब रिझाना, धनी को याद हम्म। करना, रिझाना, रिझाना ही है साथ करना मतलब। हाँ, रिझाना। श्रृंगार ग्रंथ का देखती हूँ, मैं भी भावार्थ में कुछ और लिखा हो।
कौन सा प्रकरण था दीदी ये? 21 प्रकरण है, हाँ 23वीं चौपाई है। हाँ, बाई चांस कुछ भावार्थ में बड़ा प्यारा सा हो हाँ, तो भावार्थ लेंगे में तो कुछ अलग होता ही है, तो वो तो आनंद आ समझ जाए। में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कौन सी चुपई? 21वें प्रकरण 23वीं चौपाई। 21 प्रकरण है। श्रृंगार ही खोला है ना मैंने। ये चुपई नहीं है, मतलब इस प्रकरण की नहीं है, कोई फिर और होगी या तो। गलती से लिख दिया होगा मैं भी। हम्म, श्रृंगार की लिखी हुई है ना, प्रकरण 21 चौपाई 23। श्रृंगार प्रकरण 21 दोबारा खोल लेती हूँ। चौपाई 23। नहीं, किसी और की है सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, भाव हमें समझ में आ गया है। चलते हैं आगे। ए शोभा जुगल किशोर की, चौथा सागर सुख, जो हक तोए हिम्मत देवही, तो पी प्याले हो सन्मुख। हे मेरी आत्मा, ये चौथा सागर युगल किशोर श्री राज श्यामा जी की शोभा के सुख का है। यदि धामधनी अपनी मेहर से तुझे अंतः प्रेरणा यानी हिम्मत देते हैं, तो तू उनके सम्मुख जाकर अर्थात उनका दर्शन कर, उनकी शोभा के अमृत रूपी रस के प्याले को पी। हाँ जी चांद दीदी आज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो 29 प्रकरण की 23वीं चौपाई है। अच्छा, मैं खोल लेती हूँ श्रृंगार की ना। हाँ जी। हाँ वो फिर 21 नहीं होगा, 29 होगा 29 प्रकरण है। ना। हाँ, भावार्थ में लिखा है कि दीदी शेयर कर दो। हाँ शेयर कर देती हूँ। कुरान के 17वें पारे में ये वर्णित है। अच्छा, ये कुरान की बात है ना, कि यदि खुदा की तरफ कोई एक कदम भी आगे आता है तो वो उनकी ओर 10 कदम आगे आते हैं। वही बात लिखी हुई है। वही है। हाँ, भाव वही है, बस कुरान की बात लिख दी उन्होंने। यही लैलत कदर की फजर, उगया बका दिन रोशन। हाँ वही चौपाई आ गई जो अभी करी थी हमने। हक खिलवत जाहिर करी, अरस पहुंचे हादी मोमिन। कयामत के समय परमधाम के ज्ञान का अवतरण ही लैलतुल कद्र की रात्रि में उजाला कहा गया है, जिसमें दिन के उजाले के समान परमधाम का ज्ञान फैल जाएगा। उगया बका दिन रोशन। इस समय परमधाम की खिलवत जाहिर होने से श्यामा जी सहित ब्रह्मशिष्टियां चितवनी द्वारा यहीं बैठे बैठे परमधाम का इस प्रकार साक्षात्कार करेंगी जैसे वो परमधाम में ही हो। अरस पहुंचे हादी मोमिन। तो व्रत सदाशिव संहिता में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अवतरित होगी, जिससे ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने वाला ज्ञान प्रकट
प्रकट होगा। तो ये उसकी चरण है जो व्रत सदाशिव शिव में है, ये है वर्णन जो लिखा हुआ है कि वो ज्ञान प्रकट होगा, जागृत बुद्धि अवतरित होगी। श्री महामत कहे अपनी रूह को और अरस रोहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। झीलना है ना, सुबह पढ़ रहे थे अपन कि वाणी को पढ़ना नहीं है, झीलना जी। है ना, बड़ा प्यारा लगा था। तो श्री महामती जी अपनी आत्मा एवं परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए, चलें अपने घर। तो इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है और परम धाम के आनंद की अनुभूति करनी है, तो युगल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा साधन है ही नहीं। हाँ। ठीक है सुंदर साथ जी। अब प्रकरण 7 सागर ग्रंथ का ही है। इन विध साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे जीवन स्वरूप हे सुंदर साथ जी, मेरे जीवन स्वरूप हे सुंदर साथ जी, मैं आपको जीने की कला बता रहा हूं। परम धाम के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और आपके तन विराजमान हैं। उनकी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, इन विद साथ जी जागिए। तो 4 चौरस हवेलियों के बाद 4 गोल हवेली आती है। मूल मिलावा 4 चौरस हवेली के बाद 5वीं गोल हवेली के रूप में है। इसीलिए मूल मिलावे को चौक के रूप में वर्णित किया गया है ना। जित बैठे चौक वतन, वास्तविक जीवन की कला तो मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी हुई है, हमारे जीने की कला। याद करो सोई सायत, जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे खेली। हे साथ जी, आप उस घड़ी को याद कीजिए जब आपने धामधनी से ये हंसी का खेल मांगा था। अब इस खेल के आनंद को लेकर जागृत होइए और धामधनी से प्रेम लीला का आनंद कीजिए। उठो कीजिए केली। ये तो ये जिज्ञासा हो सकती है कि इस चौपाई में कहाँ जागृत होने की बात कही है, परात्म में या इस संसार में। वस्तुतः इस चौपाई में दोनों जगह की जागृति के लिए संबोधन है। ये निर्विवाद सत्य है कि इस संसार में मात्र आत्मा की ही जागनी होगी, और वो भी आगे पीछे, जबकि परात्म में जागनी सामूहिक ही होगी, क्योंकि वहां वाहिदत की भूमि है। सुरत एक राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले ओम बैठे हैं जाहे। हमें अपनी सुरता प्रथम भूमिका के उस मूल मिलावे में रखनी चाहिए जहाँ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और हम सब सुंदर साथ बैठे हुए हैं। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। तो हे साथ जी, ये अपना मूल मिलावा है जहाँ धामधनी के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है। अपनी आत्मिक दृष्टि से इसकी शोभा देखिए और अपनी पलकों को कभी भी बंद मत कीजिए।
पलक ना पीछे फेरिए, अर्थात अपने और धनी के बीच अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु को ना आने दीजिए, जो आ ही जाती है रोज। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर दिखाई देने वाली वस्तु भी दिखनी बंद हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में धनी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाहत है, तो हमारा ध्यान धनी से हट सकता है और हमें धनी के दीदार से मिलने वाले आनंद से भी वंचित होना पड़ सकता है। तो हमें यही बात सिखापन के रूप में बताई गई है कि इश्क पाने का यही सर्वोत्तम मार्ग है कि हम इश्क के सागर श्री राज जी की शोभा को हमेशा ही अपलक नेत्रों से निहारा करें, देखते ही रहें, अंदर अंदर ये बात चलती रहे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम लेके विलसिए संग खसम। मूल मिलावे में हमारी आत्मा का मूल स्वरूप विराजमान है, जिसे परात्म कहते हैं। हमें ध्यान में अपने इस माया के नश्वर रूप को भुलाकर परात्म को ही अपना स्वरूप समझना चाहिए और उसी भाव से युगल स्वरूप की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसाना चाहिए। ऐसा करके हम आनंद का रसपान कर सकते हैं। विलसिए संग खसम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, करूं मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने, लीजो रूह के अंतस्करण। मोहम्मद जी क्या कह रही हैं कि हे साथ जी, माशूक, हमारे माशूक श्री राज जी ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिससे अब मेरी आत्मा मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। आप सभी इस श्रृंगार वर्णन को अपनी आत्मा के धाम हृदय में धारण करो। तो ये राज्य का आदेश है, राज्य की पुकार है। हमारे को कह रहे हैं कि इस श्रृंगार वर्णन को हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में धारण करें। प्रकरण 8, सागर ग्रंथ, चौपाई 11। उज्जवल लाल तली पाँव की, रंग रस भरे कदम, छब सलू की अंग अरस की, रूह से छूटे क्यों दम। प्रीतम के दोनों चरणों की तलियों में उज्जवलता और लालिमा का मिश्रण है। ये दोनों चरण कमल परमधाम के प्रेम और आनंद से भरपूर हैं। रंग रस भरे कदम, इन अंगों की शोभा सुंदरता परमधाम की है, जो एक पल के लिए भी आत्मा से नहीं छूट सकती। रूह से छूटे क्यों दम। तो इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि धनी के चरणों से एक पल के लिए भी आत्मा की दृष्टि अलग नहीं हो सकती। किंतु यहाँ प्रश्न होता है कि जब निद्रा, भोजन, वार्तालाप एवं अन्य लौकिक कार्यों में निश्चित ही हमारा ध्यान धनी से हट जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मवाणी का ये कथन कहाँ तक उचित है। तो इसका समाधान इस प्रकार है कि निद्रा, भोजन और वार्तालाप आदि कार्यों में हमारी इंद्रियां, अंतःकरण और जीव ही भाग लेते हैं। आत्मा तो मात्र दृष्टा होके देख रही होती है। उसकी दृष्टि भले ही इस मायावी खेल को देख रही होती है, किंतु जब उसके धाम हृदय में एक बार भी युगल स्वरूप की छवि बस जाती है, तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है तथा एक पल के लिए भी आत्मा से अलग नहीं हो पाती।
संसारिक क्रियाकलापों में भी आत्मा से युगल स्वरूप की छवि अलग नहीं रहती, जबकि जीव के अंतःकरण को उसकी विस्मृति यानी भूल हो जाती है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जीव के अंतःकरण तथा आत्मा के अंतःकरण दोनों ही अलग अलग है। चित्वनी की अवस्था में आत्मा के संबंध से जीव को भी धनी की शोभा का आनंद प्राप्त होता है, जिसके कुछ अंश का आभास अंतःकरण को होता है, जो लौकिक क्रियाओं में वो भुला देता है। इसके विपरीत आत्मा के अंतःकरण में वो शोभा अखंड रूप से विद्यमान रहती है और निद्रा आदि क्रियाओं में भी उससे अलग नहीं हो पाती। जब आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है, तो तारतम के प्रकाश तथा चित्वनी से अर्श दिल की शोभा को धारण करने वाली आत्मा भला अपने प्रीतम की शोभा को कैसे भुला सकती है ना। क्लियर हुई? मतलब वो बात क्लियर कर दी कि हमारे दिल में क्वेश्चन आए कि हम नींद में कैसे हर पल जुड़े रह सकते हैं, भोजन करते वक्त कैसे जुड़े रह सकते हैं। वो बात clear। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। दीदी फिर से एक बार समझा दो मैं। हाँ जी चांद दीदी आ जाओ, ये आपकी था। सेवा आ गई। बोलो चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ना एक बात याद आ रही है कि एक बार ना, मुझे नहीं पता किसी सुंदर साथ ने कहा था कि अशोक जी या प्रवीण जी की बात कह रहे थे कि अगर गृहस्थियों को एक बार राज्य दिख जाएंगे तो फिर राज्य पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो मुझे अपने दिल में लगा, मैंने सोचा यदि सचमुच मुझे एक बार राज्य दिख जाए तो क्या वो भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। उनकी इंदर इतनी मोहिनी मूरत, इतनी सुंदर आत्मा के तो दिल में ही बस जाएगी, फिर निकलेगी कहाँ से? ये वही स्थिति बता रहे हैं कि जब आत्मा के दिल में राज्य की छवि बस जाएगी तो जीव चाहे काम करता रहे, आत्मा से वो अलग नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं ना, तो हम देखने लग जाते हैं सब कुछ। अभी हम भोग रहे हैं, अभी हम देख नहीं रहे। अभी हमें लग रहा है मैं चांद हूँ, मुझे ये खाना बनाना है, मुझे ये काम करना है। जब आत्म भाव में आते हैं तो फिर वो, पहले भी ने बताया था, फिर लगता है अच्छा ये काम कर रही है, कर लेने तो कर रही है, उसको देखने लग जाते हैं। तो जब आत्मा के दिल में राजी बस जाएंगे ना, तो फिर तो वो छवि निकलेगी ही नहीं। शरीर काम करता रहेगा अपना, चल रहा है, लेकिन आत्मा के दिल में इतनी मोहिनी मूरत जब एक बार दिख जाएगी ना, तो वो निकलेगी नहीं बिल्कुल। ये कह रहे हैं इसमें। एक और बात कहूँ चांद दीदी, बाई और हाँ, चांस अभी नहीं दिखी है ना, लेकिन वाणी से तो अंकित हो रही है ना। हम जो हम्म। वाणी पढ़ रहे हैं कि मेरे धनी का इजार कैसी है, जामा कैसा है ना, पटका कैसा है, तो वो एक बारी तो अंकित हो रही है ना, अब वो निकल थोड़ी ना सकती है ना। वो मान लो अभी नहीं दिखी, लेकिन इलम से जो बात हमें समझ में आ रही है, जो बात राजी डाल रहे हैं, है ना, वो भी अंदर अंदर चलता रहता है, आत्मा के अंदर वो जुड़ा ही रहता है। क्यों शीतल दीदी? बिल्कुल यहाँ पर ना ये मेन जो बात कही है ना, कि जो निद्रा है, भोजन बनाना है, कार्य करना है, वो सारे कार्य करता है जीव। इसमें जो ये मेन, वो सारे कार्य करते हैं जीव। आत्मा सिर्फ दृष्टा है। लेकिन आत्मा के हृदय में जब आत्मा का अंतःकरण भी अलग बताया और जीव का अंतःकरण बताया, ये सारे काम जीव के अंतःकरण करते हैं। लेकिन आत्मा के अंतःकरण में जब एक बार छवि बस जाती है ना, तो आत्मा तो उसी में ही रहती है। चाहे जीव सो रहा है, चाहे जीव काम कर रहा है, आत्मा के हृदय में जब वो छवि बस जाती है, चाहे वो ज्ञान द्वारा बसे, चाहे वो चितवनी के द्वारा बसे, जब उसके हृदय में ये छवि बस जाती है, तो आत्मा के हृदय से कभी भी अलग नहीं होती। बाकी सारे काम करता है जीव। जीव का अंतःकरण काम करता है। बस इसमें मेन यही बात बताएगी। क्योंकि आत्मा क्या है? परात्म का प्रतिबिंब है। अब जब बिंब के अंदर ही
राज्य के शोभा श्रृंगार ऐसे बसी हुई है, तो आत्मा के अंदर तो होगी, लेकिन यहाँ आकर एक बार जो वो जीव में उलझ गई, तो इसलिए जीव भाव में आकर वो नहीं देख पाई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चितौनीवाद द्वारा भी देख पा रहे हैं, जैसे भी है, चाहे वो ज्ञान के द्वारा ही हम निहार रहे हैं, ज्ञान लेकर ही हम चाहे निहार रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर, हमारे अंदर तो छवि तो बस गई है। ये तो सबको, मुझे लगता है जितने भी यहाँ बैठे हैं, राज्य का शोभा श्रृंगार सबके हृदय में बसा हुआ है। अब मूल और मिलावा किसी से भी हाँ, पूछो, सब बताएंगे। चांदनी चौक से चले, 100 सीढ़ियां चढ़े, है ना, ये बिल्कुल। सब अंदर बैठ गया ना, इस तरह से पूरी शोभा बस गई है कि राज्य की कैसी बैठक है, वाणी तो से सब। आत्मा के हृदय से निकल ही नहीं पाएगी। हमें कैसे सब कुछ पता है कि कैसे आभूषण डाले हुए हैं, क्या वस्त्र डाले हुए हैं, क्या उनका श्रृंगार है, तो चाहे राज्य का है, चाहे श्यामा जी का है, वो हमारे हृदय में बसा हुआ है, वो हमारे आत्मा के हृदय में बसा हुआ है। जीव हमारा काम कर रहा है चाहे, लेकिन हमारे हृदय से वो छवि निकल नहीं सकती। मेन ये बात यहाँ पर ये बताई गई है। आशिक बसत अरस तले, या बसे अरस के माहे, एक खुशबोई मस्ती अरस की, निस दिन पीवे ताहे। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों का ध्यान हमेशा ही हद बेहद से परे परम धाम की ओर रहता है। वो परम धाम के 25 पक्षों तथा युगल स्वरूप की शोभा में खोई रहती है। इस प्रकार उन्हें दिन रात ही परम धाम के प्रेम की सुगंधि का रस मिलता रहता है, और वो उसके आनंद में डूबी रहती है। तो इस चौपाई के पहले चरण में कथित अरस तले का तात्पर्य परमधाम की ओर केंद्रित होने से है। मात्र चितवनी से ही परमधाम के वास्तविक आनंद का रसपान किया जा सकता है। अरस तले या बसे अरस के मन, मतलब आत्मिक दृष्टि से केंद्रित करना, अपनी आत्मा को परमधाम की ओर केंद्रित करना। यहाँ से तले से हम केंद्रित कर रहे हैं ना, उस भाव से। कहे श्री महामती अरवा अरस से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। श्री महामती जी कह रही हैं कि परमधाम से जो भी ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है, वो धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर अपने धाम में वापस चले। प्रीतम के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाने का क्या तात्पर्य है, कि नख से शिख तक का संपूर्ण श्रृंगार हमारे हृदय में बस जाए। इसके बिना आत्म जागृति की कल्पना करना मात्र हवाई महल बनाना है। परमधाम में अनादि काल से प्रेम और आनंद की लीला चलती रही है, किंतु इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले किसी को भी इश्क, वाहिदत, निस्बत और खिलवत की मार्फत सर्वोपरि शाश्वत सत्य का बोध नहीं था। इस जागनी ब्रह्मांड का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? मार्फत तक पहुंचना है, जो ना तो कभी पहले संभव था और ना कभी भविष्य में हो सकेगा। किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा होगा ही नहीं। इसीलिए इस जागनी लीला में हम सबको ये ध्येय हमारा होना चाहिए कि हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएं, और परात्म में जागृत होने से पहले धनी के दिल में डुबकी लगाकर मार्फत के अनमोल मोतियों को अवश्य ही चुन लें। कौन से मोती होंगे अनमोल मोती? धनी के दिल में कौन से अनमोल मोती हैं? सब वर्णन कर दो थोड़े थोड़े मोतियों का जो अनमोल है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी, आप कहाँ हो? और सुंदर साथ, सब वर्णन करो।
कौन से मोती हमारे दिल में, राजी महाराज के दिल में? अनमोल मोती। राज्य के दिल में तो बहुत सारे अनमोल मोती थोड़े हैं। थोड़े वर्णन कर लेते हैं ना, जो जो जिसके दिल में आ रहे हैं। अब यहाँ पे 74 सुंदर साथ बैठे, एक एक करेंगे तो बहुत सारे ही हो जाएंगे। सबके दिल के मोती हैं। सबसे पहले तो प्रेम और आनंद ही है ना उनके दिल में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मोती तो वही है, प्रेम। और उस नूर, प्रेम, जितने भी गुण हैं वो सारे अनमोल मोती तो हैं उनके। आनंद, प्रेम और निस्बत वायदत जो भी है उनके अंदर, कोमलता, नरमाई और अनुपम छटा, गीत संगीत, जो भी श्रीवास्तव जी कितने सारे गुण बताते हैं। सुबह हाँ पढ़ा, मैं काफी बताए उन्होंने हाँ, तो वही सारे तो ही छटा, अनमोल होते हैं। उमंग, उल्लास, प्रफुल्लता, संगीत, रास, रा- रागनी। हाँ। रास, रागिनी, संगीत, प्रेम, हाँ, वो शांति, सारे आभा। गुण है धनी के, हाँ वही तो गुण है। ये अनमोल मोती तो है जो हमें यहाँ पर उनका सुख लेना है यहाँ पर हमें, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए सबके साथ। हाँ जी, बिल्कुल। चांद दीदी, क्या सोच रहे हो? क्या दिल में आ रहा है? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। मुझे तो वो बात भी याद आ रही है जो हमने तारतम सुधा में पढ़ी थी ना, मार्फत का मार्फत। हाँ। पहले तो हाँ, पहले तो हम आत्म भाव में आए कि मैं जीव नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्म भाव में आएंगे तो लगेगा कि मैं आत्मा भी कहाँ हूँ, मैं तो पर आत्म हूँ। मेरी पर आत्म तो वहां बैठी है। और पर आत्म में आते ही फिर लगेगा अरे मैं तो राज्य का ही हिस्सा हूँ। मतलब राज्य ही दिल में आ जाएंगे, फिर तो कहीं ना तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। मैं तो राजी के दिल का फिर मैं टुकड़ा खो हूँ। जाएंगे, बस सबसे बिल्कुल बड़ी बस, उनके दिल का सबसे बड़ा टुकड़ा। मोती वायदात का है ना, सबसे बड़ा मोती यही वायदात का है। सबसे बड़ा मोती है। जो राज्य के अंदर दिल धड़क रहा है वही हम सब रूहों के अंदर धड़क हमारे रहा है। इससे हमारे बड़ा हमारे मोती क्या होएगा? इससे बड़ा मोती क्या होगा? हम्म, और ये देखो, मोती सिर्फ हमें ही मिल रहे हैं ना, हाँ, किसी को मिल नहीं रहे। वर्षा, ये क्या बोल तो रहे हो? बोलो ना। प्रोसेस बस चल रही है। बोलो बोलो वर्षा, कोई बात नहीं। दीदी मैं कह रही थी कि श्यामा जी और हम सब रूहें भी तो मोती है ना, जैसे मोती है, इसमें बिल्कुल आते बिल्कुल। जब मोम गए थे कि मोतियों के मुंह पर कुलफ है, तो हाँ, सबसे बड़ा राज तो जो यहाँ पे सत्ता की दुनिया में राज जी ने जाहिर किया है, वो श्यामा जी और रूहों के बारे में ही तो बताया है। सबसे बड़ा राज तो यही जाहिर किया है। बिल्कुल। कैसी निस्बत है श्यामा जी से और रूहों से, क्या संबंध है, क्या लीला है, यही सब तो नहीं पता था ना। अक्षर ब्रह्म तक की लीला तो पहले भी जाहिर, अक्षर ब्रह्म को सब जानते ही थे, लेकिन राज जी की क्या लीला है श्यामा जी और सखियों के साथ, वो इस बार जाहिर की। जाहिर कर दिया। सभी गुण जो सुनीता दीदी ने बताए वो हमें दीदी हम्म। प्रणाम। आ जाओ आशा दीदी। प्रणाम जी। नाम जी। हम लाडलियां है ना लाहौत की, उसमें चौपाई आती है, मोती कहे जो इनको, जाको मोल ना होवे कोई, है ना। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए, है ना। उस गुलशन में खिलने वाले आके यहाँ पर मुरझाई गए हैं यहाँ पे तो। पर अब धनी फूल को दे रहे हैं ना, इश्क रूपी जल से अब सींच रहे हैं, हम्म। अब उठा रहे हैं, प्रेम हो रहा है दिल में। तो पहले, सबसे पहले तो हमें अपने आप को जीव स्वरूप अब समझना ही नहीं, आत्म स्वरूप में आए। तो चाहे हम काम करते हैं, निद्रा में है, किसी भी कंडीशन में बैठे हैं ना, तो मैं तो 16 साल की एक किशोरी हूँ, मैं अपने प्रिया की प्रीतमा हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उस दुल्हा की दुल्हन हूँ। मैं तो इतनी प्यारी हूँ, इतनी प्यारी हूँ। तो देखो, भाग भाग के सब होते हैं काम, कुछ रहता ही नहीं। और सपने में भी अगर मेरे को कई बार ऐसे फील होता है सपने में भी ना, जब मैं किसी जंगल में पहुंच गई, शेर आया है, तो मैं ना तारतम शुरू हो जाता है अंदर से और मैं उड़ने लगती हूँ, क्योंकि मैं परमधाम की वो वाली मछली हूँ ना। मैं अपने पिया की, है ना, मैं अपने पिया की वो दिल की एक अंगना हूँ, मोती हूँ। तो फिर मैं वहां पे, क्या है वहां पे, तो दिल का ही सब राज है ना, इश्क का ही राज है। तो उड़ने लग जाए, मतलब पहले अपने आप को अब हम जीव भाव में लेना ही नहीं,
आत्म भाव में लेंगे ना, तो धनी का स्वरूप नजर आएगा। जैसे पल पल बढ़ता अनुपम लगता है ना, रोज ही शोभा उनकी बढ़ती नजर आती है। तो जब ये जीव आत्म भाव में आएगा ना, तो अपने आप ही धनी ने, मैंने तो स्वामी जी की वो जब से एक कैसेट सुनी थी ना, चितवन की, आज से 2 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा था, अगर हमारा समर्पण पूरा है, हम दिल से पूरा, बस सिर्फ उन्हीं को ही, वो ही है मेरे प्रीतम, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो चाहे हमें इस ना भी नजर आए, पर अंतिम में जरूर आएंगे, लेके हमें वही जाएंगे। और हमें गुम्मट जी में भी वही, बस रोज यही जो स्वामी जी ने बोला है ना, भी मुझे दर्शन दीजिए, हे मेरे राज रसिक कब आओगे, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, और मेरे सारे विकारों को हटा दो, मैं सत्य बोलूं, मैं मृदुभाषी हो जाऊं। ऐसे अपने आप को लेकर चलते रहे, तो अपने आप ही धनी जो है ना, ये बात बस जरूर उनकी। कहते हैं स्वामी जी की, जरूर रोज बोलो कि है ना, आप मेरे विकारों को हटा दो रोज चिंतन में। अब मैं भी उठ के इधर आई हूँ दूसरे रूम में, मैंने कहा हाँ, अभी टाइम रात का हो जाता है ना दीदी। हाँ, तो फिर बच्चों ने सुबह जाना होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नाम जी। प्रणाम जी। ठीक है, प्रकरण 9 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, अभी टाइम है इसलिए करते हैं। बारीक बातें अरस की, सो जाने अरस के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटया अंतस्करण। अब वो कैसे टूटेगा? परम धाम की ये सूक्ष्म बातें हैं और इसे मात्र ब्रह्मंगनाएं ही जानती हैं। इस संसार में शरीर रहते हुए इस सुख का रसास्वादन वही कर सकता है जिसका हृदय संसार से टूट चुका होता है। अब यही कमी है हमारे अंदर, तभी नहीं हमारे को वो सुख मिलता। ये कमियां कौन कौन सी हैं? संसार की तृष्णाओं से रहित हो जाना ही संसार से दिल का टूटना है। और ये कौन कौन सी होती हैं तृष्णाएं? पहली, लोकेशना। लोकेशना में होता है कि संसार में प्रतिष्ठा की हमारे दिल में कोई इच्छा हो। ठीक है। वित्तेषणा, लौकिक सुख संपत्ति की इच्छा। दारेशना, पारिवारिक संबंधियों या शिष्यों की संख्या बढ़ाने का मोह, इसको कहते हैं दारिशना। तो इन तृष्णाओं के त्यागने पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि से निवृत्त हुआ जा सकता है। इसके लिए युगल स्वरूप के ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। यानी हम ध्यान करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ना लोकेश ना रहेगी, ना वित्तेश ना रहेगी, ना दारिश ना रहेगी, कोई प्रतिष्ठा की इच्छा ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा तो यही है कि हम राज्य की अंगना है। हमारे दिल में इतनी बड़ी ये दिल में भाव आएंगे कि मुझे यहाँ की प्रतिष्ठा से क्या मतलब, मैं उस धनी की अंगना हूं, है ना। और लौकिक सुख, हमारी तो संपत्ति परम धाम की देखो तो इतनी बड़ी संपत्ति है, तो कहाँ से वो इच्छा रह जाएगी जब हम ध्यान करेंगे। और ये शिष्यों के बढ़ाने की क्या मोह रह जाएगा, कोई रह ही नहीं जाएगा। तो इसके लिए युगल स्वरूप के ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। जिस प्रकार कमरे में दीपक जलाते ही कक्ष का सारा अंधकार क्षण भर में भाग जाता है, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक अपने हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप का ध्यान करता है, उसके हृदय से तृष्णाएं छूमंतर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और मायावी विकार पास भी नहीं फटकते। एकमात्र ऐसे ही दिल को धनी का पूर्वोक्त सुख प्राप्त होता है, तभी सुख प्राप्त होएगा। ये तीनों तृष्णाएं ही तो धनी के दीदार में बाधक है ना सुंदर सा। बात
जब ये छूट गई तो फिर तो धनी सामने ही है। दूसरी बात ये बताई ना दीदी, हम ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब वो हटेंगे ही, हटेगा पर्दा धीरे धीरे जाएगा। हटेगा। आपको हाँ क्या रह जाएगी? प्रतिष्ठा कहाँ से दिल में इच्छा करेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ ये आ जाएगा, हमारे दिल में आएगा ही नहीं। जिसकी दुनियानी हम है, कहाँ से प्रतिष्ठा की इच्छा दुनिया की? हमने क्या ही करनी है ये सब इच्छाएं लेके? लाडलियां लाहौत की जब हमें, तो फिर एक चौपाई और ले लेते हैं सुंदर सा जी, यदि बड़ा इसका अर्थ है। नहीं, कल ले लेते हैं ये वाला, 7 मिनट है, ले लेते हैं। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या, अरस नाम धरिया धनी बिगर। दिल के अंग कौन से हैं? इश्क, इल्म, जोश और हुक्म, धामधनी के दिल के अंग है। इनके बिना इस संसार में निस्बत का स्वाद नहीं लिया जा सकता। ना इल्म के बिना, ना जोश, ना हुक्म, ना इश्क, अर्थात अपने प्रीतम का दीदार एवं मधुर वार्तालाप असंभव है। यदि अपने दिल में धनी को बिठाया नहीं, उनका दीदार नहीं किया, उनकी मधुर बातें सुनी नहीं और उनसे स्वयं बातें नहीं की, तो इस दिल को अर्श कहलाने का क्या अधिकार है? हम नहीं कह सकते कि हमारा दिल अर्श है जब तक ये सब ना हो। कोई अधिकार नहीं। तो इस चौपाई में ये बात स्पष्ट कर दी है कि मात्र सुंदर सात के समूह में सम्मिलित होने से ही अपने दिल को परम धाम कहने का अधिकार नहीं मिल सकता। इसके लिए क्या होना है? अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को अनिवार्य रूप से बिठाना ही होगा। इसके बिना आत्म जागृति की बातें करना मात्र दीवा स्वप्न या हवाई महल के समान है। तो हक इलम चित पहुंचिया, तित अरस हुआ दिल। हक के आधार पर केवल बौद्धिक ज्ञान से अपनी आत्म जागृति की पूर्णता मानना उचित नहीं है कि हमें वाणी की चौपाइयां याद हो गई, पूरा स्वरूप सो पूरा याद हो गया, तो ये अधूरी जागनी है। तो अगली चौपाई इसी बात को दर्शाएगी। तो इस बात को क्लियर करो। इश्क, इल्म, जोश और हुक्म, है ना, ये धनी के अंग है। इसके बिना इस संसार में निस्बत का स्वाद नहीं लिया जा सकता। ये यहां तक की बात। कैसे इसको अपने शब्दों में क्लियर करो, शीतल दीदी? हाँ जी, मुझे बस ये लग रहा है कि जैसे जब तक हम धनी का जैसे इल्म नहीं लेंगे, हम्म। तब तक हमें राज्य की पहचान नहीं होगी, अपनी पहचान नहीं होगी। हाँ, निस्बत उस का स्वाद। पहचान, हाँ, उस पहचान के साथ ही हमें अपनी निस्बत की पहचान होगी ना। और इल्म के बाद फिर प्रेम जरूरी है। सिर्फ इल्म ही हमें अपनी पहचान नहीं करवाता। फिर उस प्रेम में जब डूबेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि रची का दिल, हमारा दिल एक है। वाहिदत की बात आ जाती है, वो भी निस्बत से है। निस्बत से ही है कि हम वहां की निस्बतियां हैं, तभी हमें रची का इल्म मिल रहा है। तभी उस इल्म के बाद हमें इश्क आ रहा है, प्रेम आ रहा है। प्रेम से ही हम राजी को, मतलब कह रहे हैं कि उनकी शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसा रहे हैं और चितवनी में बैठ पा रहे हैं। और जब हम चितवनी में बैठे हैं तो वो भी एक तरह का राज्य का ही जोश हमें ये कार्य करवाता है। ये बात कहलानी। हाँ, क्योंकि जोश के बिना कोई बात है ही नहीं। जबराइल फरिश्ता, जोश का जो फरिश्ता है, वो हमें इस यहाँ से हद से पार, बेहद बेहद से पार परम धाम की ओर लेकर जाता है। और ये सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है, क्योंकि ये खेल ही हुक्म से बना है। तो ये सब, इसी सब अंगों से ही हम अपनी निस्बत को जान पाते हैं। जी, हम्म। लग रहा है। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, यही बात मतलब अच्छे से क्लियर होगी ना, क्योंकि शब्दों में। हाँ जी अनु दीदी। बिल्कुल ऐसा ही, दीदी ने जैसे बताया वैसा ही है।
जैसे पहले इलम के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी निस्बत राज्य से है, राज्य से निस्बत का पता चला तो फिर हमें इश्क आएगा, उनके सब उनसे प्रेम करने की इच्छा होगी। और जब हमें प्रेम की इच्छा होगी फिर जोश आएगा उनसे मिलने का। हाँ, उनके मिलने के लिए जोश आएगा, तो जोश के जब जोश आएगा तो फिर राज्य के हुक्म से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रणाम जी। हुक्म तो सबसे पहले ही हो गया ना, राज्य के दिल की इच्छा ही यही है फूल है से ना? ये राज्य की इच्छा ही तो है जो हमें बिठा के राज्य ये वही सब जो इलम भी मिल रहा है वो भी तो राज्य के हुक्म हाँ, से मिल रहा वही है। ना, राज्य ये के सब हुक्म कुछ से ही हो रहा राज्य है। के हुक्म से ही हो रहा है। हाँ, सब मतलब कुछ राज्य के सब हुक्म कुछ से शुरू हो रहा है। राज्य के हुक्म सबसे से ही होगा स्टार्ट ना ही पहले हुक्म ही। से हुआ। हाँ हुक्म हाँ, राज्य के दिल की इच्छा कि ये मेरे अंग है, इनको दिल में बसाओ, तो ये इच्छा ही है। तो जब ये शुरू ही हुक्म, हुक्म से होगा ना, शुरू ही हुक्म से होगा, राज्य के हुक्म के बिना तो हमें पहचान भी नहीं होगी। हाँ, राज्य के हुक्म के बिना हमें इलम भी नहीं मिल सकता, इश्क भी नहीं आ सकता, जोश भी हाँ, नहीं आ सकता, चितवनी भी नहीं बैठ सकती, कुछ नहीं है। राज्य का हुक्म ही सब कुछ है। अब हुक्म स्टार्टिंग भी देखिए सुनने साथ, स्टार्टिंग भी हुक्म से होगी, एंड भी हुक्म से ही होगी। हाँ, एंड हुक्म एंड भी से। हुक्म से हुआ। अब क्लियर हुई ना बात, कि अर्थात प्रीतम का दीदार और मधुर वार्तालाप असंभव है। अब क्या है, यदि अपने दिल में धनी को बिठाया नहीं, देखे सुने बोले बिना, है ना, अब बिठाया नहीं, चितवन करेंगे, शोभा को बसाएंगे दिल में, तो धनी को बैठक होगी, पूरी शोभा दिल में बसाएंगे, उनके लिए तड़पेंगे, विरह आएगा, तो उनका दीदार नहीं किया। जब तक उनका दीदार नहीं किया, फिर जब सामने बैठ के दीदार कर रहे हैं तो उनकी बातें भी सुनेंगे मीठी मीठी, और अपनी बातें भी बोलेंगे, अरस परस बातें करेंगे, तब हमारा दिल अरश कहलाने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। ये बात ठीक है सुंदर साथ जी। अब चौपाई दोहराते हैं। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अरस नाम धरया धनी बिगर, अरस नाम धरया धनी बिगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।